खुश है इस समय? हाथों में लाओ जोर से, बड़ी कहते रखा तो है। हालेलुया, अलाउ और बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो चलो छोड़ो, थैंक यू जीसस। प्रभु की दया से आज तक हम जीवित हैं, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। कभी कभी मैं खुद हैरान हो जाता हूं कि परमेश्वर कैसे अद्भुत काम कर देते हैं, कैसे रसोलियां पत्थरियां। लास्ट संडे कैंसर की गवाही आपने सुनी है, सारे सिर से बाल उड़ गए थे सिस्टर के, और आपने देखा कि पूरी तरह से उनके बाल अब सिर में भरे हुए थे। तो भाई को 3 लोग उठा के लेके आए थे, उसकी पत्नी ने उठा के मेरे तक पहुंचाया प्रार्थना के लिए। और प्रभु किस तरीके से हमारे मुंह से निकले शब्दों को स्वीकार करता है और लोगों के बीच में अपने अद्भुत और बड़े काम करता है। आज का दिन दुनिया भर के लिए बड़े हर्षोल्लास का दिन है। इस बात का है कि जीवन की इच्छा रखने वालों के लिए एक जीवन देने वाला दाता परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस धरती पर आया। और आज हम उसके नाम पे जहां पर इकट्ठे हुए, आज ही नहीं हर समय इकट्ठे होते हैं। बहुत ज्यादा परमेश्वर जो है आपसे प्रीत रखता है, आपसे प्रेम करता है, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। हो सकता है कि आपके पिता, आपके माता, आपके भाई, आपके बहन भी आपको अधिक प्यार करते हो, लेकिन कभी कभी दुख के समय में सारे अपना मुंह फेर जाएंगे, लेकिन कोई एक है जो आज जहां पर मौजूद है, जो आपके आंसुओं को देख करके, आपके दुखों को देखकर कभी अपना मुंह फेरेगा नहीं, बल्कि आपके साथ खड़ा हो जाएगा। उसी प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से आज हमने उसकी वर्शिप की है, आराधना की है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि संत ने लिखा, बिन जाने प्रीत ना होवे, बिन जाने प्रीत ना हो। मतलब जिसको हम जानते नहीं, हम उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं? लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें जान लिया है। क्या कर लिया? जान लिया है, और हमें पहचान लिया है। इसलिए उसने हमारी खामियां नहीं देखी, हमारी बदियां नहीं देखी, हमारे पाप नहीं देखे, हमारे अपराध नहीं देखे, हमारी बुराइयां नहीं देखी।
हमारे गलत कामों पर ध्यान नहीं किया, हमारा लेखा जोखा सब समाप्त कर दिया। क्योंकि पवित्र ग्रंथ बाइबल कहता है, धन्य है वह जिसके पाप क्षमा हुए और परमेश्वर जिसकी बदी उसके लेखे नहीं जोड़ता। ये बात में सच्चाई है कि दुनिया में अगर आप परमेश्वर की संगति में है, परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए एकत्र होते हैं, तो याद रखना परमेश्वर कभी आपको त्यागेगा नहीं, कभी आपको छोड़ेगा नहीं। हमारा प्रेम, हमारा साथ परमेश्वर के साथ बहुत गहरा होना चाहिए। सो एक बार फिर से आप सबको ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं बताइए। प्रभु आपको ब्लेस करे। ईस्टर एक शब्द है, ईस्टर एक वर्ड है जिसके बारे में दुनिया के बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ये ईस्टर है क्या। व्हाट इज ईस्टर? ईस्टर ने हमें बताया है कि कोई इटर्नल लाइफ भी है, अनंत जीवन भी है, सदीपक जीवन भी है। एक लाइफ जो हम जी रहे हैं ये अधूरी लाइफ है, इसका एक एज अफेक्ट है, एक सीमा रखी गई है, एक कंडीशन रखी गई है। एज में आपको परमेश्वर ने लिमिट में रखा हुआ है। 70 साल हो सकती है, 80 साल हो सकती है, 90 हो सकती है, 100 हो सकती है, 100 से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन आखिर में क्या हमें समाप्त होना है, हमारा अंत होना है। हम मर जाते हैं, हमारे सारे काम समाप्त हो जाते हैं। जितने बिजनेस हम शुरू करते हैं, जितने कारोबार हम शुरू करते हैं, हमने घर बनाना शुरू कर दिया, ना जाने हम उस घर में प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे, ना जाने हम वो बिजनेस का पैसा यूज करेंगे ना करेंगे। लेकिन आज आपसे कहता हूं, धरती पे आप चाहे कुछ प्राप्त करो चाहे ना करो, लेकिन ईस्टर अनंत जीवन का रास्ता जो खुला है, उस जीवन में आप बहुत बड़ी बड़ी प्राप्तियां करेंगे यीशु मसीह के नाम से। बड़ी बड़ी प्राप्तियां। कैसी प्राप्तियां? ईस्टर पर लोग खुशी मनाते हैं, क्रिसमस पर लोग खुशी मनाते हैं। आपको मालूम, दुनिया में केवल एक ऐसा गुरु है, सतगुरु है, सच्चा गुरु है, जिसकी जन्म डिफरेंट, मरण डिफरेंट और मरने के बाद दफनाना भी डिफरेंट। सबसे अलग बात, मुर्दों में से जी उठना भी अलग बात है। मरना कैसे डिफरेंट है? हर एक गुरु किसी न किसी धर्म को, जाति को, मजहब को, कौम को खड़ा करने के लिए आया, या किसी देश के ऊपर राज करने के लिए आया, या किसी देश को अपना बनाने के लिए आया। लेकिन जे प्रभु यीशु मसीह, इसका जन्म डिफरेंट है। वो संसार में जब पैदा हुआ तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आकाश में हमें एक तारा दिखाया। क्या दिखाया? तारा। तारे तो आसमान में बहुत है, लेकिन ये तारा जो था बहुत ही अलग था, बहुत ही
अलग था, इस तारे की चमक अलग थी, इसकी जो डिजाइनिंग अलग थी। और जैसे तारादलों को दिखा तो सबसे पहले वो तीन ज्योतिषी, तीन पंडित लोग जो थे, उस जमाने के पंडित, आज के जमाने के और उस जमाने के पंडितों में बहुत अंतर होता था। उन्होंने एकदम से अपनी विद्युत पुस्तकें खोली और तारे की रिसर्च करनी शुरू कर दी। जब तारे को रिसर्च किया गया तो बाइबल बताती है, उन्हें पता चला कि कोई खास व्यक्ति इस धरती पर जन्म ले चुका है। और जब ये बात उन्होंने अपनी विद्युत से रिसर्च करने के बाद देखा, वो वहां से उठे, उन्होंने अपने बैग में सोना लिया। क्या लिया? सोना लिया। एक ऐसा गुरु जिसके जन्म पर सोना बोल्ट किया गया, सोना मोर लगा लिया गया। ये एक डिफरेंट गिफ्ट है, अलग गिफ्ट है। उन्होंने अपने बैग में डाला, अपने ऊंटों को लिया और वहां से चल दिए। और जब वो रास्ते में गए तो जाके मन में आया, क्यों ना राजा हेरोदेस से बात की जाए, उनसे पूछा जाए, जो राजकुमार तुम्हारे राज्य पैदा हुआ है, मुझे बताओ हमें उसका जन्म कहां पर हुआ है। तो ये तीनों जाकर राजा के समक्ष पेश हुए। वो कहते कोई आम ज्योतिषी नहीं थे, आम पंडित नहीं थे, बहुत खास पंडित थे। प्रभु यीशु के साथ जुड़ी हुई हर एक चीज, हर एक व्यक्ति बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम कहते हैं, हाँ जी असि यीशु ने मन दिया, हाँ असि चर्च जाने, असि दुआ भी कर लेने हैं, ये गीत गूत भी गा लेने। पर आपको नहीं पता आप कौन। आज आपको जानने की जरूरत है, आप कौन। आप परमेश्वर की एक महत्वपूर्ण सृष्टि हो, बनकर उसके हाथ की। परमेश्वर ने आपको बहुत अलग तरीके से बनाया गया है। और वचन में कहा गया है कि जब हम खुदावंत के पाक पवित्र वचनों पर मन लगाते हैं तो बड़ी खूबसूरती के साथ वो लोग सन्मुख पेश हुए राजा के। और राजा ने बोला, मुझे नहीं पता राजकुमार कहां पैदा हुआ है, लेकिन वो घबरा भी गया, वो घबरा भी गया, घबराहट उसको आई। बोला मुझे नहीं पता राजा कहां पैदा हुआ राजकुमार, जाओ पता लगाओ और मुझे भी बताओ। वो वहां से निकले तो तारा उनको मार दिखा रहा था, तारा उनको मार रास्ता, तारा उनकी अगुवाई कर रहा था। स्टार जैसे जा रहा था वैसे ही पीछे पीछे वो भी चले आ रहे थे। और वचन कहता है कि जब वो वहां पहुंचे जहां पर जीसस का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, तो बाइबल कहती है उस समय उन्होंने क्या देखा, एक पशुवाला, एक चरनी, जहां पर पशुओं को बांध कर खाना खिलाया जाता था। और वहां कपड़े में लपेटे हुए एक बच्चा था, बच्चा बहुत खूबसूरत था। जैसे ही जोशियों ने उसको देखा, लिखा उन्होंने दंडवत किया, माथा टेका, उन्हें सोना मोर भेंट किया और वो गदगद होकर, धन्य होकर जब वहां से वापस लौटे तो रास्ते में स्वर्गदूत ने आकर उनको बोला, अपना रास्ता चेंज करो, तुम राजा के पास मत जाना, तुम इस रास्ते से अपने घर में वापस चले जाओ। ऐसा गुरु, ऐसा सतगुरु, ऐसा सच्चा गुरु जिसके बारे में हर बात बोलने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को बनाया गया, ठहराया गया, एंजल्स खड़े किए उसे, एंजल्स। और एक एक एंजल के पास अलग अलग मैसेज होते थे। जब वापस नहीं आए
और इधर राजा बेहोश हो गया, दूसरे बेपरेशान हो गया, बेबस हो गया। अब तक जोशी वापस नहीं आए, कहां चले गए हमें पता नहीं, लेकिन वचन कहता है उसने ऐलान कर दिया, मेरे देश में, मेरे शहर में, मेरे नगर में पैदा हुए हर एक साल के बच्चे को तलवार से काट दिया जाए। जन्म इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए उसके जन्म के समय ही इंतजाम किया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां से बचाया, निकाला और उसे नासरत में भेज दिया। नासरी उसका नाम पड़ गया, वो नासरत में चला गया। और जब वो नासरत नगर में चला गया, वहां वो बड़ा फला हुआ। वो 30 साल की उम्र तक अपने पिता के साथ रहा। उसने प्रखांड काम किया और पिता यूसुफ और माता मरियम जी के साथ उसने संगति की, उसने उनके साथ समय व्यतीत किया। बाइबल कहते हैं उसके बाद उसने बैप्टिज्म लिया। बपतिस्मा लेने के बाद वचन कहता है जब बपतिस्मा उसका हुआ तो स्वर्ग से एक कबूतर की मानंद पवित्र आत्मा उन कंधे पर आया, आकाश खुला और आकाश खुलने के बाद एक भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मेरा जी प्रसन्न है। हालेलुया। ऐसा नाम, ऐसे गुरु जिसके बारे में स्वर्ग से कहा गया मेरा जी से क्या है, बोलो मेरा जी से क्या है। तो जब हम अपने गुरु के साथ जुड़े हुए, हम जिसे अपना ईश्वर, अपना सब कुछ मानते, हमें भी अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कैसे हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? बहुत लोग दान करते, अच्छी बात है, पैसा भेंट करते, सोना भेंट करते, कपड़ा भेंट करते, ओके, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्रभु यीशु ने बोली, परमेश्वर ने बोली, बोला मैं दानों से, बेटों से प्रसन्न नहीं होता हूं, प्रसन्न नहीं होता हूं, मैं तो तेरे दिल के शब्द से, धन्यवाद से प्रसन्न होता हूं। आज भी हम जब जहां पर आए, मैं आपको बताऊं, आप जब गिफ्ट लेके आते ना, गिफ्ट लेके आते हो, बहुत लोग पास्टर जी के गले में हार डालते पैसों को। हम लोग कल देख रहे थे, एक पास्टर जी के ऊपर इतने फूल बरसाए जा रहे थे, इतने फूल, गुड फ्राइडे के दिन इतने फूल बरसाए जा रहे थे, मैं हंस रहा था। समझ नहीं है, हम परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रभु बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुतों को फूल डलने वालों को जेल में जरूर देखा हुआ। आप अपने आप को परमेश्वर बनाओगे तो खतरा आपके लिए खड़ा हो जाए। अगर आप अपने आप को दास बनाएंगे तो आपका आदर डबल करेगा परमेश्वर। कोई फर्क नहीं पड़ता आप गले में हाथ डाल रहे हो, फूल डाल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कपड़ा दे रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है आप परमेश्वर की कितनी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। आप कितनी आज्ञा परमेश्वर की मानते हो, कितनी बातें आप परमेश्वर की सुन करके पूरा करते हो, कितनी बाइबल को पढ़ने के बाद अपना जीवन आप परमेश्वर को दे देते हो। बहुत समय आता है जब आपको लगता है कि आई एम बेस्ट, मैं अच्छा हूं, है ना, मैं, मेरे समान कोई और है नहीं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आपके समान कोई हो चाहे ना हो, लेकिन आपको ये समझना है कि आप अपने पिता की समान है या नहीं। कौन है मेरा पिता? कौन है आपका पिता? मेरा पिता, आपका पिता कौन है? परमेश्वर है। बोलो कौन है? बोलो कौन है? बोलो कौन है? परमेश्वर है। तो क्या हमारे चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा बात करना, हमारा खाना पीना उसके साथ मैच करता है? अगर वो मैच करता है तो ठीक है, अगर मैच नहीं करता है तो आप अपने पिता के कामों, पिता की स्वभाव को अपने साथ लेके नहीं चलते। प्रभु यीशु मसीह वहां से निकले, उन्होंने प्रचार किया, मन फिराओ, क्योंकि होना शुरू हो गया। लिखा गया तब भीड़ की भीड़ उसके पीछे आना शुरू हो गई। जब 5 रोटी 2 मछली के साथ 5000 लोगों को खाना खा के साथ दिया,
तो लोग पीछे भागना शुरू हो गए। ऐसा गुरु आया है जिसके हाथ में इतनी आशीष है, इतनी बरकत है कि उसने 5 रोटी ली, 2 मछली ली, उस पर आशीष डाली और 5,500 से अधिक भीड़ ने खाना खाया। 12 टुकड़े फिर रोटी के बचे। वो लंगड़े चलाया उसने अंधी आंखें खोल दी, कोई शुद्ध कर दिए, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। बड़ी बड़ी भीड़ पीछे अड़क शुरू हो गई। और जब प्रभु यीशु मसीह का समय आया सलीब पर जान देने का, तब कितने रह गए थे? बोलो कितने रह गए थे? 11 चेले, क्योंकि 12वां तो भाग गया था। लोग कहते 12 भाग गए थे। आपने सुना होगा अक्सर बड़े बड़े प्रचार कहते यीशु के 12 चेले भाग गए थे। जिस इतिहास के बारे में जानकारी नहीं उसके साथ छेड़छाड़ करनी नहीं चाहिए। जिस पवित्र पुस्तक का ज्ञान नहीं है उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहिए। कभी किसी क्रिश्चियन पास्टर ने दूसरे धर्म के ग्रंथों को ऐड नहीं किया बाइबल के साथ। क्यों बोला? जानकारी नहीं। तो अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है और आपने नई नई गाड़ी ले ली और लेके शोरूम से बाहर निकले, आपको पता नहीं कहां पर इसकी रेस है, कहां पर क्लच है, कहां पर ब्रेक है, कौन सा गियर कब डालना है, और आप लेके चलेंगे तो आप क्या करेंगे? किसी को मारेंगे और खुद ही मर जाएंगे। अधूरा ज्ञान आपको नाश कर देगा। अधूरा ज्ञान आपको नाश कर देगा। इसलिए जिस परमेश्वर के पीछे आप चलते हैं उसके प्रति आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। और अगर आपने बात करनी है तो आपके पास पूरे उसके तथ्य होने चाहिए बात करने के, पूरा तर्क होना चाहिए आपके पास उसके लिए बात करने के लिए। अगर आपको ज्ञान ही नहीं है तो आप झूठे साबित हो जाएंगे। तो कहते कि 12 के 12 भाग गए थे, लेकिन बाइबल कहती है एक भागा था, 11 प्रभु यीशु के साथ है। हालेलुया। 11 का प्रभु यीशु के साथ है। कहां तक थे? गत्समनी बाग तक, जहां आखिरी प्रार्थना की गई। प्रार्थना के समय प्रभु यीशु को पकड़वाया गया। पकड़वाने के बाद उन्हें पिलातुस के पास लेके गए। उन पर सजा हुई कि इनको 40 कोड़े मार के छोड़ दिया जाए। 40 कोड़े उस समय की सबसे भयानक सजा थी। आज से 2023 साल की सबसे खतरनाक डेंजरस भयानक जो सजा थी वो ये थी कोड़े मारना। 40 कोड़े मारो और छोड़ दो। लेकिन वहां के जो लोग प्रभु यीशु के विरोध में थे वो कुछ याजक थे, महायाजक थे, फकीह थे, फरीसी थे, यहूदी हो सकते हैं और भी कोई हो सकता है। लेकिन उन लोगों ने दबाव बनाया राजा के ऊपर और सिपाहियों के ऊपर कि केवल 39 कोड़े मारना, अगर 40 मारेंगे तो सजा ओवर हो जाएगी, अगर आपने छोड़ दिया तो सजा बनी रहेगी। 39 कोड़े मारने के बाद क्या हुआ मालूम? प्रभु यीशु मसीह का पिंडा जो बैक थी, पीठ थी, वो ऐसे हो गई जैसे हम लोग खेत के अंदर हल चलाते हैं। बड़े बड़े श्याम सिराने, बड़ी बड़ी उसमें खाइयां बन गई, लहू बह रहा था। उसे लहू बहते बहते चेहरा लहू से भरा, शरीर लहू से भरा, हाथ लहू से भरे, पांव लहू से भरे। उसे फिर पेश किया गया पिलातुस के सामने जो राजा था वहां था। और सबको उसने बोला मेरे पास एक अधिकार है कि मैं आपके लिए एक कैदी हर सब छोड़ सकता हूं। क्या मैं आपके लिए यीशु को छोड़ दूं और बर्नबा को स्लीप दे दूं? वो तीसरी स्लीप थी। 2 स्लीप, एक डाकू की स्लीप, एक डाकू इधर था। जो बीच की स्लीप थी वो जीसस के लिए नहीं थी, वो बर्नबा के लिए थी। वो किसके लिए थी? बोलो किसके लिए? बोलो किसके लिए? बर्नबा के लिए। मालूम क्यों? क्योंकि बर्नबा देशद्रोह काम कर रहा था, वो राजा के खिलाफ चल रहा था और राज को अपने वश में करना चाहता था। बर्नबा है कौन? डाकू। तो ये कौन है? डाकू। तो तीनों डाकू उस स्लीप पे चलाए जा रहे थे। लेकिन उसी रात जब हलफनार उसने बोला मैं किसको तुम्हारे छोड़ दूं, तो लोगों ने बोला बर्नबा को रिलीज करो और जीसस को क्रॉस पे चढ़ाओ। बर्नबा को रिलीज करो और जिसको क्रॉस पे चढ़ाओ। अब जब
इसने कुछ गलत किया हो। ओके, एक रात पहले उसकी वाइफ को स्वर्गदूत ने दर्शन में आके कहा था, जो अपराधी करके तुम्हारे सामने लाके खड़ा किया गया है, अपने पति को बोलना वो दोषी नहीं है, वो पवित्र है, वो परमेश्वर का इकलौता है, उस पर सजा का दंड का हुक्म ना हो। लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि एक साइड उसका सिंहासन था, एक साइड जीसस था। अगर जीसस को छोड़ता, सिंहासन छोड़ना पड़ता, अगर सिंहासन छोड़ता तो वो एक आम इंसान बन के रहता। लेकिन वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और पिता के दबाव के अंदर उसने जीसस को क्रूस पर लटकाने का अधिकार दिया, बरअब्बा को छोड़ दिया। वो बरअब्बा का क्रॉस जो था, प्रभु यीशु मसीह को उठाकर चला गया। आज अगर मैं कहता हूं जन्म अलग है, मरण अलग है, इट मीन्स ये रियलिटी है। प्रभु यीशु मसीह धर्म के लिए नहीं, कौम के लिए नहीं, किसी जात के लिए नहीं, किसी मजहब के लिए नहीं, किसी रियासत के लिए नहीं, किसी राज के लिए नहीं, किसी काम के लिए नहीं। अगर वो मरा है तो पापियों के लिए, डाकुओं के लिए, चोरों के लिए, अपराधियों के लिए, गुनाहगारों के लिए, वो संसार के सारे वो लोग जो बुराई करते थे, उनके लिए उसे सलीब पर अपनी जान देनी पड़ी। मरना डिफरेंट। हर कोई इंसान जब मरता है तो डरे मरता है, लेकिन जीसस को मारने के लिए क्या किया गया? ऊंचे पर लटकाया गया। कहां क्या गया जी? बोलो, कहां क्या गया? आवाज नहीं, कहां पर? हाजी, वो पीछे गया, कहां पर? लास्ट में रिवाज है, कहां पर चढ़ाया गया? हालेलुया, ऊंचे पर चढ़ाया गया। अब मुझे बताओ, प्रभु यीशु ने कहा जहां मैं होगा वहां तुम भी होगे, जहां मैं होगा तुम भी। एक बार प्रभु यीशु ने दिलों से कहा, जहां मैं जाता हूं तुम वहां नहीं आ सकते, तुम वहां। हालेलुया। लेकिन आप उसने क्या कहा? जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी होगे। हालेलुया। अगर प्रभु ने दुख झेले है ना, तो हमारे लिए बड़ा रास्ता खोल दिया। बहुत बड़ा कर दिया। जो रास्ता स्वर्ग का शैतान ने आदम को अपने वश में करके बंद करवा दिया था, जो एडन का बाग था, उसके चारों ओर आदम को पाप में फंसाकर अन्य आज्ञाकारी करता करके उस बाग से बाहर निकालकर उसके चारों ओर कंधे की तार लगा दी गई थी। लेकिन वो कंधे की तार को फिर से खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गया और उसने आकर अपनी जान को उस पर दे करके, हालेलुया, वो रास्ता फिर से खोल दिया। वो रास्ता फिर से खोल दिया, वो द्वार फिर से खोल दिया। और उसी द्वार को खुलते देख करके वचन कहता है शैतान शर्मिंदा हुआ, वैरी शर्मिंदा हुआ। आज अब प्रार्थना कर रहे हो, शैतान देख रहा है, जहां बैठे हुए इनकी मासी का फोन आया था, वहां गए नहीं। बहुत सारे लोगों को शैतान इसी चक्कर से होता है। आज रिश्तेदार के साथ शादी है, जन्मदिन है, वो वहां घुमाएगा। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं, शैतान आपको कहीं भी घुमाए, अगर आप पावरफुल हैं, अगर आप सामर्थ्य हैं, अगर आप प्रेयर करने वाले हैं, अगर आप वचन पढ़ने वाले हैं, अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले हैं, तो कोई रिश्तेदार आपको अपनी ओर खींच नहीं सकेगा, क्योंकि यीशु के लहू में इतनी ताकत है कि उसने आपको शैतान के मुंह से बाहर निकाल दिया है। उसने आपको खरीद लिया है, उसने आपको चुन लिया है, उसने आपको अलग कर लिया है कि आप परमेश्वर की आराधना करो। क्या करो आप? बोलो, क्या करो आप? परमेश्वर की आराधना करो। इसलिए दो स्वामियों की सेवा एक नौकर नहीं कर सकता। प्रभु यीशु ने साफ कहा, कोई नौकर दो स्वामियों की सेवा, दो स्वामियों की सेवा, ना तो वो संसार खुश कर सकता है तो परमेश्वर खुश कर सकता है। संसार को खुश करना है तो इसे दुखी करना होगा, इसे खुश करना तो इसे दुखी करना होगा। अगर आप संसार के लोगों के साथ थोड़ी देर के लिए दूरी बना भी लेंगे तो वो पीछे आपके आएंगे। अगर जीसस दूरी बन गई तो वो आपके पीछे नहीं आएगा।
वो समा फिर से आएगा। वचन कहता है कि आपको परमेश्वर ने चुनकर अलग किया है। देखिए आप लोगों को क्रूस पर लटकाया गया ऊंचे पर। आज तक बताओ किसकी मौत गोलगथा पहाड़ी के समान ऊंचे स्थान पर की गई। पूरे इतिहास को खोल लो, दुनिया के सारे बुक्स खोल लो, किसी की मौत इतनी ऊंचाई पर नहीं हुई जितनी ऊंचाई पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई। जितनी ऊंचाई पर प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया, कहा गया गोलगथा की पहाड़ी। इट मींस खोपड़ी का पहाड़। कौन सा पहाड़? खोपड़ी का पहाड़। अब पांव से लेकर जहां तक मेरा जो कद है लगभग 6 फीट है। पहले 5.5 फुट था। मैंने प्रार्थना की, प्रभु तूने मेरे अगुवे का कद बढ़ाया, मेरा बढ़ा। तो खुदावंद ने मेरा 5 फुट 10 इंच कर दिया। तो मैं अब लंबा ज्यादा हो गया, मेरी वाइफ छोटी लग रही है, अब लंबा नहीं हो रहा। खुदा ने ऑफर में 2 इंच और बढ़ा, पूरा 6 फुट कर दिया मुझे। परमेश्वर, मैं क्यों बता रहा हूं कि इतनी 28 पर अगर आप चढ़ना है तो कैसे चढ़ोगे? 6 फुट की दीवार आपको फाड़ना है, कैसे फाड़ेंगे? आपको सीढ़ी चाहिए, आपको सदेंगे। लेकिन प्रभु यीशु को बिना सहारे के 1000 मीटर लंबी पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी पर क्रूस उठाकर चलना पड़ा। उसका वेट था 135 केजी। 135 किलो का क्रूस उठाकर ऊपर जाना पड़ा और 6 घंटे लगे प्रभु को क्रूस उठाकर चलते चलते। हम लोगों ने पिछले वीक में यात्रा निकाली, 175 मिनट चले। सब कहते हाँ पास भी थक गए। सिर्फ 175 मिनट चलने के बाद आप देखो जीसस ने लगातार 6 घंटे क्रूस उठाकर चलता गया, चलता गया, चलता गया। वो गिरा, वो उठा, हालेलुया, वो गिरा, वो उठा, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। और क्या रिजल्ट आया? वो जब क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके हाथों पे कील ठुके, उसके पांव पे कील ठुके, उसके सिर पर ताज का पहनाया गया, उसकी पसली नेता मारा गया और उस पर थूका गया, उसकी दाढ़ी खींची गई, उसको पानी मांगा गया, सिरका करने की कोशिश की गई और उसकी सलीब के ऊपर, दांतों के ऊपर नहीं, उसकी सलीब के ऊपर एक पत्थरी डाल दी गई, लिखा इनरी INRI। उसका मतलब था जो यहूदियों का राजा है। यीशु यहूदियों का क्या है? राजा है। उसे मरने के समय क्या बोला गया? राजा। अब राजा तो बोल दिया गया, लेकिन बाइबल क्या कहती है? वो राजाओं का राजा बन गया। क्या बन गया? वो राजाओं का। ना उसने कोई लड़ाई लड़ी, ना तलवार उठाई, ना बाला उठाया, ना लाठी उठाई, कोई ऐसा काम नहीं किया, परंतु वो दुनिया में राजाओं का राजा बना और सारी रियासतें उसके पांव के नीचे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी सुप्रीम पावर है जिसके बारे में शायद दुनिया में कोई जानता ना हो। वो ऐसे से काम करता है जो काम कभी आपने सोचे ना हो, कभी आपने देखे ना हो, कभी आपने समझे भी ना हो। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं, प्रभु यीशु का मृत्यु अलग हुआ, मृत्यु अलग हुआ। सबका संस्कार होता है, लाखों लोग पीछे होते हैं, हजारों पीछे होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जब बुरियल हुआ, जब फिंगर हुआ, कितने लोग थे वहां पर? बहुत कम। मरियम मगदलीनी और 2 और मरियम पीछे पीछे थी। राजा से एक बंदे ने लाश को लिया, उसने विनती की लाश मुझे दो ताकि मैं कब्र में रख सकूं। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह की कब्र में जब लाश रखी गई, एक सबसे बड़ा जो कारण, सबसे बड़ा एक जो 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 दुख बात है, प्रभु यीशु मसीह से इतना डर था, महायाजकों को, फरीसियों से, को फतियों को, विरोधियों को, शैतान को, राजा को बोला हमें विश्वास नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को अगर आप गौ दफनाएंगे, क्या पता उसके चेले आकर उसकी लाश को बाहर ले जाए और कहेगी यीशु की लाश जी उठे है, वो जहां पर है नहीं है। तो हमें सख्त पहरे के अंदर प्रभु यीशु की लाश को रखा गया, सख्त पहरा। जेल खाना होता है, जेल खाना, जेल खाने में कैदी कैसे होते हैं? सख्त पहरे होते हैं। उनके पांव में कील होती है, गले में होती है, हाथों में होती है, वो भाग नहीं सकते जेल तोड़कर। जहां पर कब्र के अंदर प्रभु यीशु की लाश रखी गई और क्या हुआ कि बाहर 2 सिपाही खड़े कर दिए गए, एक बड़ा पत्थर लगाकर संदलों से बांध
उसके ऊपर रोटी मोड़ लगा दी गई कि जब तक राजा ना कहेगा ये पत्थर हटेगा नहीं। और डर किस बात का था? डर इस बात का था कि जितनी बातें प्रभु यीशु ने अपने 3.5 साल की शक्ल में की और उतनी बातें जो वो बोलते थे वो सब पूरी हो रही थी। और एक बात ये बोली गई थी कि प्रभु यीशु ने कहा था कि वे मुझे पकड़ेंगे, सलीब पर चढ़ाएंगे, मुझे दुख देंगे, मार देंगे, दफनाएंगे, घबराना मत, मैं मृतों में से 30वें दिन जी उठूंगा। बोला हालेलुया। मृतों में से कहूंगा थर्ड डे आई विल रोज अगेन, मैं फिर से कहूंगा जी उठूंगा। और ये बात भी महाराज के मन में थी, ये बात भी भक्तों के मन में थी, विश्व के मन में थी, लोग के मन में थी। उसने कहा है कहीं ऐसा हो न जाए, इसलिए बाहर के द्वार क्या करो, द्वार क्या करो, कौन कौन, बाहर निकलने के द्वार बंद करो। वो भूल गए। यूहन्ना 11 में क्या हुआ था? यूहन्ना 11:25 और 26 में लिखा गया है, बोला जीवन और क़यामत मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान मतलब कि मैं ही जीवन हूं, मैं मुर्दों में से जी उठूंगा और मैं ही क्या हूं, जीवन हूं। कहता आई एम रिजरेक्शन एंड लाइफ, मैं ही जीवन हूं, मैं ही क़यामत हूं। और ये बात जब बोली गई मार्था को, उसने बोला अगर तू विश्वास करेगी, जो कोई उन पे विश्वास करेगा वह जीवित रहेगा। क्या करेगा वह? जीवित रहेगा। यूहन्ना की अंजील में बहुत बार प्रभु यीशु ने बोला मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं। प्रूफ के साथ बोलता, मैं रास्ता हूं, मैं सच हूं, मैं जीवन हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, जीवन का जल हूं, जीवन की ज्योति हूं, मैं अच्छा चल रहा हूं, मैं पेड़ों का दरबार हूं। बहुत कुछ बोला उसने अपने बारे में, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। और जितनी बातें बोली थी सारी बातों का जिक्र ज्ञान इनको था जो विरोधी थे। और वचन कहता है जब सारी बातें पूरी हो रही थी, अब ये बात भी पूरी होने का समय आ चुका था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के तक लेकिन वहां पर एक भारी भरकम पत्थर रखा गया, उसको संगलों से बांध दिया गया और रोमी सरकार की मोहर लगा दी गई। सिपाहियों को बोला तुम सोओगे नहीं, तुम जागते रहना है, कोई अंदर न जाए, कोई बाहर ना आए। और यीशु कब्र में रखे गए, कफन में बैठे हुए। शुक्रवार के दिन शाम के समय कब्र में गए, रात, शनिवार रात, दिन और रात। और थर्ड डे, तीसरा दिन जब एतवार आया, सिपाहियों पर बुरी नींद आ गई, पत्थर की जंजीर अपने आप टूट गई, पत्थर लूट करके इस्राएल चला गया और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से उठ के बाहर आ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से उठ के बाहर आ गया। अब सिपाही सो रहे, पत्थर लुटता हुआ है और अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह एक बहन का नाम आता है मरियम। ये वो मरियम है जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्मा थी। कितनी थी? 7 दुष्ट आत्मा। और जे माता मरियम ने प्रभु यीशु का साथ छोड़ा नहीं था। जब लोग तरफ पकड़ाएंगे तभी वहां पर थी, जब पकड़ाएंगे तभी वहां पर थी, जब उसे लेके जा रहे तभी वहां पर थी। जितने दुख, जितने कष्ट, जिसने झेले, हर दुख में मरियम का साथ था और मरियम पीछे नहीं हटी। आज कितनी मरियम ऐसी है, सिर्फ वो अपने मतलब के लिए प्रभु को मानती है, मतलब निकला तो अपने घर को चले जाते। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं, आप छोड़ दो अपने जीवन के सारे मतलब, सारे काम। मैं आज आपसे कहता हूं, अगर आप फेथ करेंगे, अगर आप बिलीव करेंगे, मैं कहता हूं कोई भी बुरी चीज, बुरी आत्मा, कोई ऐसी कंडीशन जो आपकी लाइफ में है, मैं कहता हूं वो सारी परिस्थितियां अगर यीशु जी उठा है तो आप भी उस बुरे हालातों से उठ करके बाहर निकलेंगे। और वक्त कहता है कि प्रभु यीशु वहां से बाहर निकल गए। कैसे निकल गए? और एक आयत को पढ़ने का हम रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, उसकी 11 आयत को पढ़ना सिर्फ मैंने, और आपके साथ इस बात को बांटने के बाद प्रार्थना करना है। रोमियो 8:11 कहा गया है
यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। अब यहां पर एक आत्मा की बात आ रही है, एक आत्मा की बात आ रही है। जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, कौन सा आत्मा है वो? आत्मा हम बहुत आपको बैक जाना पड़ेगा, पीछे बैकग्राउंड की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी की क्या की? रचना की। दिन बनाया, रात बनाई, सूरज बनाया, चांद बनाया, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, पक्षी बनाए, उड़ने वाले बनाए, रोड पर चलने बनाए, जानवर बनाए, सब कुछ बनाया। और उसने उसके बाद मनुष्य को मिट्टी से रच करके एक उसका पुतला बनाया। वो उसने अपने हाथों से बनाया। मिट्टी का पुतला तो बन गया लेकिन वो जीवित नहीं था, वो मुर्दा का मुर्दा था। फिर खुदा ने उसके ऊपर लेट करके उसकी नासों में जो साफ फूका था, जो आत्मा फूका था, वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को भी मुर्दों में से जिलाने के लिए ताकतवर बना। कोई प्रभु को मालूम था ए आत्मा ने मिट्टी में जान डाली थी और जीसस तो मर गए, वो भी क्या है? मिट्टी। इंसान मरने के बाद क्या बनता है? मिट्टी। उसे जलाओ तो मिट्टी, उसे पानी बहाओ तो मिट्टी, दफनाओ तो मिट्टी, कुछ भी करो वो मिट्टी की मिट्टी है। असली आत्मा बाहर निकल जाता है। और जैसे हम लोग सबक पढ़ते वहां 12 की शब्द आ गया है, पहले की तरह मिट्टी मिल जाएगी और आत्मा जो परमेश्वर का है वो उसके पास पहुंच। सो जब जीसस को मरा हुआ जानकर घर में छोड़ दिया गया, रख दिया गया, गिराटा हो गया, सब घर में चले गए, चले डर के मारे एक कमरे बंद हो गए और कहते अब हमारा क्या होगा? उन्होंने जीसस को क्रूस पे चढ़ा दिया, अब हमारा क्या होगा? लेकिन यार तभी वो मरियम जिसके साथ दुष्ट आत्माएं थी, बहनों को कह रहा हूं याद रखो परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। याद रखो परमेश्वर ने आपके परिवार के लिए क्या किया है। याद रखो प्रभु यीशु मसीह ने आपके बच्चों को कैसे बदला है, आपके पति को कैसे बदला है, कैसे आपके जीवन से दुष्ट आत्माओं को निकाला है, कैसे परमेश्वर ने आपकी बीमारियों को, रसोइयों को, कैंसर को हील किया है। सारी बातों को आपने समझना है, जानना है और ऐसी पूरी प्रीत उसके साथ लगानी है कि आपको कोई अलग उससे ना कर सके, कोई अलग ना उससे कर सके। हालेलुया। और यही बात थी, डर तो सबको था, डर तो मरियम को भी था, डर तो माता को भी होगा, डर तो प्रभु यीशु मसीह की माता जी जो मरियम थे उसको मालूम, उसको भी होगा। डर तो चेलों को भी था, डर सबको था। लेकिन जे मरियम जानती थी, प्रभु ने एक बात बोली थी, मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन हूं, जो मुझ में विश्वास करेगा मैं मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या करेगा? मर भी जाए तो भी जिएगा। और मुझे कहते हैं कि ये बात बोलने के बाद उसे मालूम था आज की रात, कल का दिन, कल की रात मैं सुबह सुबह उठ के परसों ना मैंने कब्र के ऊपर जाना है, मैंने इत्र लेके जाना है, मैंने खुशबूदार चीजें लेके जाना है और जाकर क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह की लाश के ऊपर लगाना है। क्योंकि इसने एक बार पहले वैसा किया था। अब प्रभु यीशु मसीह के पांव को इसने क्या किया था? अपने आंसुओं से धो दिया था, अपने क्या बोलते बालों से पांव को साफ किया था और पूरा इत्र प्रभु यीशु के ऊपर उन्हें दिया था। तब चेला यहूदा जिसने प्रभु यीशु को पकड़ाया था उसने कहा गुरु जी क्या बात हुई, अगर हम जो इत्र बाजार में बेचते तो कम से कम 100-150 ग्राम में मिल जाता और वो हम कंगालों में मारते, गरीब मारते। लेकिन प्रभु ने कहा कंगाल और गरीब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं। तो वो लेके चली वहां से। जब वो आगे गई, वचन कहता वो आगे जैसे बढ़ी, वो जा रही है और जा रही है, हाथ में मिसाल होगी, मोमबत्ती होगी, वो बढ़ रही है, उसकी तरफ और पहले भी आ गई। जब वो कब्र के पास गई उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या हुआ? पत्थर लुटता हुआ सिपाही जमीन पर गिरे पड़े,
वो दौड़ी अंदर गई और जाकर कमरे में गया। वो कमरे के अंदर जाकर देखती है कपड़ा पड़ा है वहां पर, कफन, लेकिन यीशु की लाश वहां पर, और वो कपड़ा पकड़ के रोने लगी, ऐसे ढूंढने लगी इधर उधर। इतने में स्वर्गदूत फिर अपीयर हुआ। स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, बचाने के बारे में, मार खाने से पहले, सलीब पर चढ़ाए जाने के समय और मृतकों में से जी उठने के समय क्या था, वहां पर खड़ा हुआ। हर एक बात में परमेश्वर ने प्रभु यीशु के लिए दूतों को रख छोड़ा। इवन जहां तक जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहे, कुछ नहीं खाया, उन्होंने प्रार्थना की, उपवास की, शैतान से परखा गया। परखने के बाद बाइबल कहती है उस समय भी लेकिन स्वर्गदूत आए और प्रभु यीशु मसीह की उन्होंने टहल सेवा की, उसके पांव दबाए, उसके हाथों को दबाया, उसकी सेवा की। उनके 40 दिन बिना खाए बिना पिए प्रभु यीशु कमजोर हो चुके थे और शैतान से लड़ने के बाद वो जीवित होकर जब वापस आए, दूतों ने उसकी सेवा की। हालेलुया। दूतों का बहुत रिलेशन है प्रभु के साथ, बहुत बड़ा रिलेशन। पैदा होने के समय दूत आते हैं, बचाने के दूत आते हैं, यूसुफ के सुपने में दूत आते हैं, मरियम के पास दूत आते हैं, जोशुआ के पास दूत आते हैं। दूत ऐसे आकर के काम करते हैं जैसे खुदा ने कहा तुम्हारा यही काम है, मेरे पुत्र के बारे में अच्छी बातें सुने लेके जाओ। और मैंने कहता कि जब परमेश्वर के वो अंदर रोई तो दूत वहां प्रकट हुआ और दूत ने क्या बोला? दूत ने बोला तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? वो जहां नहीं है वो जीवता है। हालेलुया। वो जीवता है, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? देवर एक बात बोल रहा था, से मैं सुना था, जूंदियानु मुद्दा क्यों? हालेलुया। सुनो, वो आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा है, आगे भी जिंदा है, आगे भी जिंदा है, आगे भी जिंदा है, आगे भी जिंदा रहेगा। ओके, वचन क्या कहता है? उसका जन्म अलग था, उसका मरण अलग था, उसका जी उठना भी दुनिया में सबसे अलग था। ऐसा कोई नाम ही नहीं है जो मर के जी उठा, वो भी तीसरे दिन बाद, वो भी थर्ड डे मर के जी उठाओ। लेकिन आप बताओ क्यों उठा? वो मुर्दों को जीवन देने वाला प्रभु है। वो 4 दिन के लाजर को पास जाता है, क्या लाजर उठे कब्र से बाहर आ। पत्थर वहां भी रखा गया था, पत्थर वहां भी कहां पर था? कब्र के ऊपर था। फर्क क्या था? वहां पर सिपाही नहीं थे, वहां पर रोगी मोड़ नहीं थी, वहां पर कोई हालेलुया संगल नहीं था। और उसको पत्थर को उठाओ। लोग कहते गुरुजी क्या बात करते, 4 लोग मरे हुए, अब तो बॉडी से दुर्गंध आती होगी और सजान आती होगी, इसको छोड़ो रहने अंदर ही। उसने कहा तो पत्थर उठाओ, साइड जाओ, अगर पत्थर उठाओ। और आज मैं कहता हूं आपके जीवन के अंदर बहुत सारे पत्थर खड़े हैं। आज यीशु मसीह उन पत्थरों को हटाने के लिए जुट हुआ है और मैं देखता हूं कि आपके रास्ते खुलेंगे, आपके जीवन में आशीष, आप हील होंगे, आप डिलीवर होंगे, आप आगे बढ़ेंगे और आप मजबूत बिलीव करेंगे प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया। गलत पत्थर डालो, हटा दिया गया। देखो लाजर उठ, बाहर आ जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आज चलता है। प्रकाश जिसके बारे में यशायाह 60 में बताया गया है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। और तेरा प्रकाश क्या हो? मनुष्यों पर चमके। आपकी टेस्टमनी, आपकी गवाही कहां चमके? उन लोगों पर जो अंधकार में पड़ी हुई है। प्रभु ने आपको प्रकाश बनाया है, आपको ज्योति बनाया है और उसने आपको चमकने के लिए बोला है, बुझने के लिए नहीं बोला है। बुझने वाला विश्वासी ना बने, बुझने वाला मसीह ना बने, वो मसीह बने जो आपके जीवन से कुछ ना कुछ सीख कर जाए, कुछ लेकर जाए। बोलो हालेलुया। उसने कहा लाजर उठ मारा, लाजर उठ के बाहर आ गया। फिर वही आत्मा जो प्रभु यीशु को जीवन करता है वो किसमें चला गया? लाजर में। फिर वो जायरस के घर में चला गया, उसकी बेटी बड़ी बड़ी
उसके बेड बैठ करके उसका हाथ पकड़ा तो जेम्स ने बोला रो मत भाई, रो मत, बाहर रो मत, अपनी पत्नी को बोलो रो मत, तेरी बेटी मरी नहीं है बल्कि जीवित है, बल्कि सोई हुई है। वो मरी होगी ना, सोई हुई है, उठेगी, इसे खाने को दो। उस समय लड़की उठती है और खाने को मांगती है। वो विधवा के पास जाता है जिसका बेटा मर गया है, जिसकी अर्थी नैनवे शहर से गेट से बाहर आ रही है, मां रो रही है, लोग रो रहे। प्रभु यीशु वहां जाता है, जाके हर अर्थी को वहां जाता है, नीचे रखो, कहता बालक उठ, तेरी मां रो रही है, उसके पास चला जा। मुर्दा उठता है और मां को पा जाता है। जो मुर्दों को जिंदा करने वाला है उसे कब्र रोक नहीं सकती है, जो मुर्दों को लाता है उसे कोई मार नहीं सकता है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर आप जिसकी बात करते हैं उसने हमें भी एक आत्मा दिया जो हमारे अंदर बसता है। वो आत्मा आपकी हड्डियों को तगड़ा करता है, वो आत्मा आपके जीवन को ब्लेस करता है, वो आत्मा आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े काम करता है। और जहां पर लिखा हुआ है कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, आज वो आत्मा सब अंदर बसा हुआ है। बोलो वो आत्मा मेरे अंदर बसा हुआ है, जोर से बोलो आत्मा मेरे अंदर बसा हुआ है। वो आत्मा सामर्थ का आत्मा मेरे अंदर बसा हुआ है, वो पावरफुल स्पिरिट जो है मेरे अंदर बसी हुई है। मैं बीमार न रहूंगी, मैं रोगी न रहूंगा, मेरा जीवन तंदुरुस्त और प्रसन्न होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और मुझे कहता है कि वो आत्मा तुम में बसा हुआ है। आज जिस आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु जीवित हुआ है वही आत्मा आपके अंदर है। आप क्यों निराश है, आप क्यों उदास है, आप क्यों परेशान है, आप क्यों हारे हुए हैं, आप क्यों शर्मिंदा है, याद रखो तुम्हारे अंदर मुर्दों को जिंदा करने वाला आत्मा फूटा गया है। हालेलुया। और वो आत्मा आपको जिलाएगा, आपको चलाएगा, आपके साथ साथ चलेगा। आप किसी मैदान में हारेंगे नहीं बल्कि आप फतेह होकर आएंगे। हालेलुया। आप फतेह होकर आएंगे। और कि शैतान ने सोचा यीशु मसीह को चला गया, मर गया, कब्र में गया, अब मेरा राज स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं जैसे चाहूंगा लोगों को वैसे ही उपयोग करूंगा, मैं जिसको चाहूं उसको मार दूंगा, मैं जिसको चाहूं उसको रख लूंगा, मैं जिसको चाहूं उसके ऊपर दया करूंगा, जिसको चाहूं उसे बर्बाद कर दूंगा। और आज आप देख लो शैतान कितनों को बर्बाद कर रहा है, कितनों को आबाद कर रहा है। लेकिन वजह कहता है दुष्ट बढ़ेंगे, फूलेंगे और ऊंचे उठाए जाएंगे, लेकिन धर्मी क्या करेंगे, खजूर के पेड़ के समान ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। दुष्ट को फल नहीं लगता। बोलो दुष्ट को फल। हमारे सामने कितने पेड़ थे, वो फलदार थे क्या? बोलो फलदार थे क्या? अभी 3 और खड़े फलदार है, जो जितने माटी लंबे हो जाए फल नहीं। खजूर को फल लगता है, लगता है। बोलो लगता है, लगता है। कितनों पर लगता है? तो होती कितनी है वो? बहुत लंबी। पर क्या होता है, वो ऊपर जाके ऐसे भी हो, है ना, वो कहीं ना कहीं झुक जाती है। अगर आप जीसस के सामने झुकेंगे तो आप फलदार होंगे और आपका फल बढ़ता रहेगा। उसके पत्ते हरे होते हैं, आप हरे भरे रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। और मुझे कहता है कि आपके जीवन के अंदर जब खुदावंद आएगा देखिएगा उसका आत्मा तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जो तुम्हारी नश्वर देहों को अपने आत्मा के द्वारा तो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। हालेलुया। हम भी मरेंगे, एक दिन यीशु के साथ मुर्दों में से जी उठेंगे। कब उठेंगे? आज मर के, है ना। अभी हाल पिछले में काफी विरोध हुआ, क्रिश्चियनिटी का बहुत विरोध हुआ, अलग अलग प्रकार के लोग उठे, पता नहीं कहां से लोगों ने क्या क्या प्रोपोगंडा किया, कहां से नॉलेज कलेक्ट की और आगे बयानबाजी की, बहुत कुछ बोल दिया। और मालूम है लोग कहते थे हम लेके आएंगे मुर्गा जिंदा कर दिखाओ। मुझे समझ नहीं आती उनकी नॉलेज कहां की है। ईश्वर से हमेशा
विनती हाथ जोड़ के की जाती है, लाठी उठा के की नहीं जाती है। बहुतों ने कहा यीशु को तुम क्यों मानते हो, वो तो अपने आप को नहीं बचा सका, तुम्हारी राखी क्या करेगा। भाई साहब उसकी राखी तो करने के लिए बाहर सिपाही खड़े किए हुए थे, हथियार बंद खड़े किए गए थे, राजा की मोहर लगाई गई थी, तो उसकी राखी तो वो नहीं कर पाए, तो वो सारे संसार की राखी करता है। अब तू कहाँ है, अब तेरा की कौन कर रहा है, अब तू क्यों भगोड़ा हो रहा है। कारण क्या है, जो बोलते हैं उनको नहीं पता उसकी पावर क्या है, उसकी पावर क्या है। हालेलुया। जब कोई इंसान किसी को पत्थर मारे ना, खून निकलता है ना, दर्द होती है, लाठी मारो ठक की हो जाती है। जिस दिन वो मारेगा ना, फिर आप धरती के ऊपर भागते फिरोगे, भागते फिरोगे, भागते फिरोगे, आपको शांति नहीं मिलेगी। फिर आप आपको बचाने की कोशिश करोगे, अरे जीसस भागा नहीं, सिपाही सामने थे, राजा पूछा क्या तू चाहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं, क्या तू राजा है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है। उसने बोला तू खुद ही कह रहा है, तो खुद ही मैं तेरे मुंह से ही सुन रहा था कि मैं, तू बोले मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यीशु ने गethsemane बाग में जब प्रार्थना की, चेले लड़ पड़े थे किनके साथ, सिपाहियों के साथ, पत्र से तलवार से काम उड़ा दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि सिपाही जो थे वो डरपोक थे, जब मसीह डरपोक है, नहीं, मसीहों की इतनी बड़ी ताकत है कि वो तो खोटे के चबाने से, खोटे की मुंह की हड्डी से हजार हजार फलस्तीनियों को मार सकते हैं। डरने वाली कौम नहीं है, असल में मनुष्य की कौम जो है, उन्होंने डरती नहीं, ये भागती नहीं, मैदान छोड़ते नहीं, वही रहती है। मर जाएंगे, खून बहा देंगे, लेकिन भागेंगे क्यों, क्योंकि इनके अंदर हालेलुया जिसका खून है वो मौत देखे भागा नहीं। उसने बोला मुझे चलाओ क्रूस के ऊपर, मैं क्रूस पर चढ़ूंगा, सारा संसार मेरे पीछे पीछे आएगा, सारा संसार मेरे पीछे पीछे आएगा। आज आप देखो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गिनती में पाए जाने लोग कौन है, प्रभु यीशु के फॉलोअर। हालेलुया। वो 11 थे, एक मिला के 12 हो गए। आप तो 12 की बात करते हो, आप तो 400 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं हम लोग। हालेलुया। 85% है हम लोग भी संसार के अंदर, लेकिन हमें डरना किसी बात से नहीं है। हमारे गुरु ने लड़ना नहीं सिखाया, तलवार चलाना नहीं सिखाया। पतरस ने कान उठाया, कहता भरावा तलवार वापस कर, कान भी दे मैनू, मैं कान जोड़ना है। ऐसा गुरु है कोई, वड्या होया कान बिना ठाकिया तो, बिना ऑपरेशन को, बिना दवाई के, बिना स्ट्रेस से, बिना सुन किए टच कान वहां पर जुड़ जाए, ऐसा कोई है? मेरा सत्य प्रभु यीशु मसीह में काम कर सकता है। वो विरोधी था प्रभु का, वो पकड़ने के लिए आए प्रभु को, लेकिन प्रभु ने उसके साथ क्या की, भलाई की। उसका कान काटा, उसके हाथ में पकड़ा, लगा दिया और उसको बोला अपना हाथ रख। हाथ छोड़ा, क्या हुआ, कान वहां पर चिपक गया, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, निकल रहा है, पता नहीं कौन सा फेविकोल लग गया, निकल रहा है, खून बंद हो गया। पतरस तलवार को अपनी म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाएगा तलवार से काटा जाएगा। आज हमारे पास तलवार नहीं है, डंडा नहीं है, बंदूक नहीं है, क्या है हमारे पास? दुनिया का सबसे बड़ा हथियार। दुनिया का सबसे बड़ा तिहार, तीखा तिहार, दोधारी तलवार, पवित्र ग्रंथ बाइबल, जे मारती नहीं है, जे जीवित करती है, जे आपस में लड़ाती नहीं है, जोड़ती है, जे अशांत नहीं करती है, जे शांति देती है, जे नफरत नहीं फैलाती है, जे प्यार करवाती है। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला, बांटे जाने वाला एक ग्रंथ है पवित्र बाइबल। और ये हर घर में, हर शहर में, हर जगह पर है। आपको मालूम, परमेश्वर चाहता है हर दुख न टिके, हर जीव अंगीकार करे, यीशु ही प्रभु है। और वो समय आ रहा है, वो समय आ रहा है जब तक 15% भी रह गए हैं,
जे भी घुटने टिकाएंगे, जे भी अंगीकार करेंगे और कहेंगे यीशु ही प्रभु है। आप याद रख रहे हो कि परमेश्वर आपके बीच में है और वो जो कहता है वो करने की शक्ति रखता है। वो लाल समुद्र को 2 पार कर सकता है, तो आपकी प्रॉब्लम क्या बड़ी चीज है? वो अद्भुत काम करने की शक्ति रखने वाला यहोवा परमेश्वर है। और मैं आज आपसे कहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। उसने कहा वो हमारी मरणहार नश्वर नाश हुए देहों को भी क्या करेगा? जीवित करेगा। और कहता है कि हमें परमेश्वर की आत्मा के चलाए हुए चलना चाहिए। तो इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वह परमेश्वर के पुत्र है। आज हम क्या है परमेश्वर के? बोलो क्या है परमेश्वर के? बोलो क्या है परमेश्वर के? आवाज में क्या है? बेटे और क्यों बोला? हम आत्मा के चलाए चलते। कौन सी आत्मा? वो आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित करके आया। वही आत्मा आपके साथ है, आपके परिवार में रहेगा और आप भी एक दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उसके नाम